हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है दिल की उलझन में फंसे हुए हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि वो बातें कह दे या चुप रहे। तो क्या है ऐसी दिल की उलझनें, यही जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। आप ओरेकल में से देखेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो हम जानेंगे उनके दिल की उलझन को कार्ड की हेल्प से। जैसा कि टैरो का पहला ही कार्ड है द हर्मिट, तो आपका या उनका साइन हो सकता है वर्गो। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लैंटर्न लेके ये इंसान कुछ ढूंढ रहा है। वैसे ही शायद आपके पर्सन काफ़ी वक्त से शायद अपने दिल के जज्बात बहुत नोटिस कर रहे थे और उन्हें उनके सवालों के जवाब शायद मिल चुके हैं कि वो दिल की गहराई से आपके बारे में इतना क्यों सोचते हैं। लेकिन शायद उन्होंने वेटिंग के पीरियड में आपको काफ़ी वक्त से रखा है, यानी कि शायद आप दोनों में नो कम्युनिकेशन है और इन्हें जब ये एहसास हो चुका है कि उनके दिल की अगर कोई विश है तो वो है आप। जैसे यहाँ पे एक स्टार का साइन है, तो ये जैसे उजाले में दिखाई दे रहा है, वैसे ही उनके दिलो दिमाग पे ये अब क्लियर हो चुका है कि आखिर वो ज़िंदगी में चाहते क्या है। तो अब उनका दिल समझ चुका है, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने काफ़ी वक्त ले लिया या फिर वो काफ़ी देर कर चुके हैं, जिसकी वजह से आपकी तरफ से मिलने वाला आंसर शायद उन्हें लगता है कि बदल भी सकता है। नेक्स्ट है 5 ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, वैसे ही शायद इनके घर में कुछ मसले हो सकते हैं जिनके साथ ये डील कर रहे थे। यानी कि आप दोनों के एक होने के लिए शायद घर से इन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा था, कुछ बैकिंग वगैरह नहीं मिल रहा था, या फिर घर वालों की दिक्कत की वजह से ये पर्सन अपने दिल के जज्बात साइड में रख रहे थे। लेकिन अब उन्हें एहसास हो चुका है कि अगर वो घर वालों की बातें मान के भी उनकी मर्जी से कुछ डिसीजन लेंगे तो भी ये अपने दिल से वो विश कभी नहीं पूरी कर पाएंगे जो वो पूरी करना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन को आपकी खामोशी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, यानी कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे। मतलब आप उन तक शायद रीच आउट भी नहीं हो रहे, ना ही आप अपनी तरफ से उन्हें कोई मैसेज वगैरह कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन और भी ज़्यादा सैड हो रहे हैं। मतलब उन्हें एहसास तो हो चुका है कि आपके प्यार को समझने में शायद वो काफ़ी देर कर चुके हैं। नेक्स्ट है टेम्परेंस। तो यहाँ पे दोनों कब से ये पानी जैसे बह रहा है, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एंजल कहीं ना कहीं आप दोनों के प्यार को सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्यार आपके भी दिल में है और इस पर्सन के भी दिल में है, और ये एहसास आप दोनों को करवा रहे हैं एंजल्स, जिसकी अब इन्हें अच्छी तरह से समझ आ चुकी है आपके पर्सन को, और इसी वजह से शायद वो अपने दिल की उलझनों से निकल रहे हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। अभी भी पेज की एनर्जी में होने की वजह से ये बात तो करना चाहते हैं, क्योंकि सॉर्ड रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन को, लेकिन बात किस तरह से छेड़े ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा। तो इमैच्योर एनर्जी में अभी भी है। एक तरफ तो पहले वर्गो का कार्ड था जहाँ पे ये बुजुर्ग इंसान है, और दूसरी तरफ ये चाइल्ड लाइक एनर्जी। तो ऐसी दुविधा में फंसे हुए हैं, यानी कि मैच्योरिटी से सोच तो रहे हैं, लेकिन एक्शन जब लेने का वक्त आता है तो इमैच्योर बन जाते हैं। देखते ओरेकल कार्ड क्या कहते हैं। निराशा।
तो राइट नाउ शायद वो अपने दिल में काफ़ी सारी निराशा से डील कर रहे हैं, यानी कि आपको खोने का तो डर इस पर्सन को सता ही रहा है, लेकिन शायद उन्हें लग रहा है कि वो अगर आपसे बात भी करेंगे तो भी उन्हें अगर कुछ हाथ लगेगा तो वो है निराशा, बेपनाह। आपने इनसे जो प्यार किया वो मोहब्बत कितनी बेपनाह थी ये अब वो समझ चुके हैं, और उस बेपनाह प्यार को ये समझने में कितना वक्त लिया इन्होंने ये भी उन्हें एहसास हो चुका है। बातें, आपकी सभी बातें, यानी कि आपने अभी कभी अगर इनको अपने दिल की सभी बातें शेयर की होगी या फिर अपने जज्बात उन्हें बताए होंगे, तो वो सब बातें, या फिर आपने कभी इन्हें समझाया भी होगा कि आप आखिर चाहती क्या है या चाहते क्या है, या फिर किस तरह से आप इनका साथ देना चाहते हैं, तो वो सभी बातें, वो सभी लम्हे इनको बार बार याद आ रहे हैं। चाह, आपको पाने की चाह आज भी इनके दिल में है, और इसीलिए ये कार्ड में हमने देखा कि वो बात तो करना चाहते हैं, चाह तो है, लेकिन एक्शन क्या ले ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो अगर उन्होंने आपको पास्ट में किसी बात के लिए ना कहा था तो अब उनका जवाब हाँ में बदल चुका है, यानी कि अगर आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इन्होंने ना कहा था तो अब वो हाँ के बारे में सोच रहे हैं और ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। नेक्स्ट है ऊपर वाला। तो ऊपर वाले की वजह से हो सकता है कुछ सबक इन्हें सीखने को मिले, और शायद ये ऊपर वाले की ही मर्जी थी कि ये पर्सन अपने सबक सीख के ही आपकी तरफ आगे बढ़े, तो इस बात को भी वो समझ रहे हैं। जुनून, तो उनके दिलो दिमाग पे अब अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाने का जुनून तो है, लेकिन सिर्फ जुनून से काम नहीं चलता, उसके साथ होश भी होना चाहिए। और वैसे जब वो होश में रहने की कोशिश करते तो आपके प्यार का नशा उनके दिलो दिमाग पे छा जाता है। दीदार, शायद ये पर्सन काफ़ी वक्त से आपसे मिले नहीं है और आपसे ये दीदार करके मिलना चाहते हैं, लेकिन ये बात पूछे कैसे कि क्या तुम मुझसे मिलोगी या क्या तुम मुझसे मिलोगे। ज़िंदगी कब कौन सा मोड़ ले ये हमें किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन शायद ऐसा कुछ सबक ज़िंदगी ने इन्हें सिखा दिया है जिसकी वजह से ये आगे के सफ़र के बारे में जब भी सोचते हैं तो उन्हें आपके बिना शायद ये ज़िंदगी अधूरी और बेमायने लगने लगती है। आईना, तो कुछ सच ऐसे सामने उनके शायद आ चुके हैं जिसकी वजह से इन्हें आईना दिखाई दिया है, यानी कि हो सकता है इन्होंने कुछ बातें जो की थी उसमें शायद इन्होंने इतना सोचा नहीं था, लेकिन अब वक्त ने जब इन्हें आईना दिखाया है तो ये उस बात को, असलियत को समझ चुके हैं, और ये जब भी आईने में खुद को देखते हैं तो उन्हें थोड़ा सा गिल्टी फील होता है कि मैंने किस तरह से सामने वाले पर्सन का दिल दुखाया है, क्या सच में मैं ज़िंदगी में इतना सच्चा प्यार डिज़र्व करता भी हूँ या करती भी हूँ। तो इस तरह की बातें उनके दिल में आ रही हैं और समझ चुके हैं प्यार होता क्या है। तो यही था आज का टॉपिक, जनरल रीडिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर।